परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशा पारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रह्मांड नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कुछ प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़ी ही पावन लीला द्वारिका लीला अंतर्गत सुंदर चरित्रों को सुन रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया। इसके बाद सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अभी तक आपसे मैंने जो प्रश्न किया, जिस कथा के विषय में मैंने आपसे पूछा, आपने उसी का जो है तो उत्तर के रूप में वह कथा आपने सुनाया। अब आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको जो सबसे प्रिय कथा लगती हो और वह कथा मैंने अभी तक सुनी ना हो, आप हमें वह कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ठीक है राजन, अब आपको मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र और उनके बचपन के मित्र सुदामा, उनकी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। वह कथा मुझे विशेष प्रिय है और वह कथा भक्ति को, प्रभु चरणों की प्रीति को बढ़ाने वाली है। और उन्होंने कथा को प्रारंभ किया। बड़ा अद्भुत यह चरित्र है, हम भी सब सावधान होकर के इसको बढ़िया से सुने। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, अब सुनाइए वह पावन कथा
भगवान श्री कृष्ण और उनके जो मित्र सुदामा जी हैं, इनका क्या वृत्तांत, कैसा जो है तो यह प्रसंग है। तो उन्होंने कहा कि राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय भक्त थे और उनका नाम था सुदामा। ये भक्त तो थे लेकिन भगवान के साथ ही पढ़ने वाले थे, भगवान के मित्र भी थे। साथ ही एक साथ दोनों जो है एक ही गुरुकुल पर एक गुरु से पढ़े थे। भगवान गुरु जो है, भगवान जी का जो गुरु स्थान है, जहाँ उन्होंने विद्या अध्ययन करने के लिए प्रवेश लिया जिस आश्रम पर, वह है उज्जैनी सांदीपनी मुनि जी का आश्रम। तो यहीं पर उन्होंने जो है सुदामा जी का दर्शन किया। और सुदामा जी ब्राह्मण है और भगवान ब्राह्मण को विशेष रूप से जो है तो मानते हैं, और बड़ाई भगवान भक्तों को तो सदैव मानते ही हैं। और सुदामा जी ब्राह्मण और भगवान के भक्त इसीलिए विशेष प्रिय हैं। अब गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के बाद अपने अपने स्थान को आए। इधर भगवान द्वारिकाधीश बन करके राजा के रूप में रह रहे हैं, और इधर सुदामा जी महाराज, जो कहते हैं कि ब्राह्मण यह बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी वह भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। अब देखिए, जीवन में समान दिन नहीं होते है ना, एक समान दिन सब जो है तो हर समय पर नहीं रहते। कभी अच्छा समय भी आता है, कभी जीवन में विपरीत समय भी आता है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता यही जीवन का नियम है। सुख और दुख, ये जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं, और इसमें जीव कभी इस किनारे लगता है, कभी उस किनारे। तो सुदामा जी के जीवन में भी एक बार ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि खाने के लिए अन्न का एक दाना घर में नहीं। बच्चे हैं, उनकी पत्नी का नाम, धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। वह भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और अपने पति के ही जो है सुंदर अनुरूप भगवान की भक्ति भाव से सेवा किया करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वह रोने लगे भूख भूखे होकर के कि मैया हमको कुछ खाने को दो। सुशीला देखती है अंदर कुछ अन्न का एक दाना नहीं है, अब कहाँ से बच्चों को मिला करके अन्न दो। तो वह रोने लगी। एक माँ जो है अब अपने संतान का इस प्रकार क्षुधा से रोना तो सहन नहीं कर सकती है, रोने लगी और अपने प्राणनाथ अपने पति से, सुदामा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो अक्सर मुझसे अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र के विषय में मुझसे बताया करते हैं कि आप दोनों एक साथ ही पढ़े थे एक गुरुकुल में, और वो आपको बड़ा मानते हैं। तो मैंने सुना है कि वो द्वारिका के राजा हैं, आप क्यों नहीं जाते, एक बार उनका दर्शन करके आइए। मुझे विश्वास है, सुशीला भी परम भक्ता थी, तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है, जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो उसके जीवन में दुखों की घड़ी आ जाती है। आप एक बार परमात्मा का दर्शन करके आ जाइए, तो हमारे ये दुख के दिन भी समाप्त हो जाएंगे। सुदामा जी को भी सुशीला के वचन बड़े प्रिय लगे कि भगवान का दर्शन होना ये तो परम सौभाग्य है। तो विचार करने लगे, ठीक है, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन आ जाएगा, इसकी तो कोई बात नहीं। सुदामा जी परम विरक्त हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एक लाभ दिखा भगवान के पास जाने का, उत्तम श्लोक दर्शनम। ये दर्शन कीजिए, सुदामा जी कितने बड़े जो है तो विरक्त हैं और भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी घर की स्थिति के बाद भी द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य और मन में भावना क्या है, उत्तम श्लोक दर्शनम, प्रभु का दर्शन हो जाएगा द्वारिकाधीश का, यही सौभाग्य है। अब चल दिए, तैयार हो गए, लेकिन मन में आया कि मैं मित्र के अपने द्वार जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, और कहा गया है शास्त्रों में कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है पास में
तो वो लेकर के जाइए। सुदामा जी ने कहा कि घर में तो कुछ भेंट है नहीं, अगर वो पूछेंगे भी कि भाई कुछ दिया है भाभी जी ने तो मैं क्या बताऊंगा, पूछेंगे तो है ही, भाई कुशल क्षेम होगी, विवाह हुआ, मैं बताऊंगा कि हाँ हुआ, तो फिर पूछेंगे भाभी जी ने कुछ दिया। ओहो। सुदामा जी जब बोले तो सुशीला बोली ठीक है प्राणनाथ, आप कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। दौड़ी दौड़ी सुशीला गई है, 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। ऐसी स्थिति, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मिले, और उसको अपनी जो है तो साड़ी का ही पल्लू को एक फाड़ करके उसी पर बांध करके पोटली बना करके दिया, मानो अपने गरीबी का संदेश भी दे दिया उस 4 मुट्ठी चूड़ा के साथ कि हे प्रभु द्वारिकाधीश, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। एकादशी कल ही है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु महीने में 2 बार एकादशी आती है और लोग रहते हैं व्रत, लेकिन यहाँ पर आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि नित्य एकादशी हो रही है। क्यों? घर में एक अन्न का दाना नहीं है, इसीलिए नित्य ही व्रत चल रहा है, जल पान से बात हो रही है। इधर सुदामा जी वह भेंट लेकर के चल दिए। सज्जनों, चलते चलते कुछ दूर पर गए, एक वृक्ष के नीचे पर विश्राम करने लगे। रात्रि का समय हो गया था, थक भी गए थे तो उनको नींद आ गई। भगवान का कथन है कि जब भक्त मुझसे मिलने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मेरी तरफ बढ़ने लगता है, तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का वचन है कि अगर तू एक पग आए तो मैं 1000 पग आगे बढ़ करके तेरा सहारा बनने के लिए तेरे पास आ जाता हूं। तो भगवान से मिलने के लिए जब भक्त कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान 1000 कदम आगे बढ़ते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि मेरा भक्त सुदामा मुझसे मिलने के लिए द्वारिका आ रहा है, तो तुम ऐसा करो, अभी तो बहुत अपनी ही नगरी के पास है, तुम सोते सोते उसको सीधा द्वारिका में स्थापित कर दो, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये है भगवान, इसीलिए भगवान को करुणा सागर कहा गया है, अकारण करुणा वरुणालय कहा गया है, कि भगवान के पास करुणा तो है लेकिन वो अकारण करुणा, यानी बिना संसारिक लोगों की जो करुणा होती है ना, कृपा होती है, इसमें भी कोई ना कोई कारण होता है किंचित। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अकारण करुणा कारक है। और भगवान की कृपा से सुदामा जी पहुंच गए। सुबह जो घंटा ध्वनि शंखनाद ये सब का स्वर हुआ, तब सुदामा जी उठे, और उठे तो महाराज बड़े बड़े मंदिर, अट्टालिका, भवन ये सब जो है तो दिखने लग गए उनको। तो वहां के लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सी नगरी है? द्वारिका वासियों ने महाराज बताया कि द्वारिकापुरी है। तब सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए कि द्वारिका जो है तो 6 6 द्वारिका है क्या यहाँ पर? हम तो भाई एक ही द्वारिका में जो है तो इतना थक गए, 6 6 द्वारिका में ना जाने हमारे कृष्ण जो हमारे मित्र हैं किस द्वारिका के राजा होंगे। तो पूछा कि यहाँ के राजा क्या कृष्ण ही है? अरे बोले महाराज, आश्चर्यचकित हो गए, बोले अच्छा कृष्ण, कृष्ण तो है लेकिन नाम ऐसे नहीं लिया जाता, कौन है आप जो इस प्रकार सीधा नाम लेकर के पुकार रहे हैं? सुदामा जी ने कहा कि हम उनके बचपन के मित्र, बचपन के सखा हैं, और हमारा नाम है सुदामा। ओहो। जैसे ही महाराज उन्होंने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश का मित्र अपने आप को ही बता रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देखा, अब विश्वास तो हो ही नहीं रहा किसी को। महाराज द्वारिका के जो जो लोग द्वार जो है सुदामा जी को देख रहे हैं, द्वारपाल के पास पहुंच गए, और द्वारपालों से उन्होंने जब बताया यही बात की जाओ अंदर श्री कृष्ण से कह देना कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनके पास आया है। वह सर से लेकर के पांव तक देखे हैं स्थिति जब उनकी सुदामा जी की, वे भी परम आश्चर्य से भर गए, उनको विश्वास नहीं हो रहा
क्योंकि उन्होंने स्तुति देखा कि ना तो पैरों में जूतियां हैं, ना ही महाराज इनके जो तन पर धोती है, वह धोती भी बहुत पुरानी हो चुकी है, कई जगह से उस पर जो है छिद्र हुए हैं। ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति, और अपने आप को द्वारिकाधीश के मित्र बता रहे हैं, ये कैसे संभव है। लेकिन फिर भी द्वारपाल अपना कार्य करते हैं, जाकर के भगवान के पास संकोच करते हुए खड़े हो गए। द्वारिकाधीश प्रभु ने पूछा कि बताओ। द्वारपालों ने कहा क्या बताएं प्रभु, आज जीवन में हम सब तो बहुत वर्षों से आपके यहाँ पर सेवा पर हैं, लेकिन आज ऐसा दृश्य, ऐसी घटना घटी है कि हम उसका वर्णन करते नहीं बनता। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। बोले कि बताओ क्या बात है। द्वारपालों ने कहा प्रभु, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जानी के आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपान ही के नहीं सामा, द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो आपन नाम सुदामा। प्रभु, एक ब्राह्मण है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, और उसके सर पर ना पगड़ी है, ना पैरों में जूतियां हैं, और वह आपका नाम धाम पूछ रहा है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि अरे द्वारपालो, उनकी दशा का वर्णन क्यों करते हो, अरे उनका नाम बताओ, वह कौन है। बोले शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जानी के आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपान ही के नहीं शामा, द्वारे खड़ो दुजे दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावतो आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश प्रभु ने सुना सुदामा, भगवान अपने तन की सुध भूल गए, दौड़ पड़े। ना तो महाराज अभी उन्होंने सर पर मुकुट धारण किया है, और ना स्वयं भगवान पैरों में जूतियां पहने हुए हैं। जो मित्र बिना जूतियों से चल करके मेरे धाम तक आ गया, और मैं जूती पहन करके उससे मिलने जाऊं। भगवान उसी अवस्था पर दौड़ पड़े हैं, और भगवान स्वयं शरीर की शुद्ध भूल करके दोनों बाहों को फैला करके मेरा मित्र सुदामा, मेरा मित्र सुदामा कहते हुए महाराज जा रहे हैं। सैनिकों से, सेवकों से टकरा रहे हैं प्रभु। उनको अब सुध नहीं है कि सामने कौन है, बस उनकी आंखें केवल अपने मित्र सुदामा को, बचपन के यार को देखना चाहती हैं। और इधर सुदामा जी भी महाराज अब उदास हो चले। उनकी आशा भी अब निराशा में बदलती जा रही है कि अभी तक ना तो द्वारपाल आए हैं, और ना ही कृष्ण का कोई संदेशा आया है। अब हमको लगता है कि बचपन की बातें कुछ और थी, अब तो वो बड़े हो गए, राजा हो गए। तभी तक महाराज जैसे ही आशा निराशा में बदलने वाली थी कि द्वारिकाधीश प्रभु वहीं पर पहुंच गए। अरे मित्र, अरे मित्र कहते हुए सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिए। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी को बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ महल के अंदर लेकर के आए हैं। रुक्मणी मैया के कक्ष पर उनको स्वयं बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन पर बिठाला है, और स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु वह भगवान जो है उनके चरणों पर बैठे हैं। रुक्मणी आदि रानियां यह भी परम आश्चर्य से भरी हुई हैं कि आज ये क्या हो रहा है। प्रभु के चरणों में संसार झुकता है, आज प्रभु ही चरणों पर बैठे हैं। संसार के तो भगवान ये है, लगता है आज इनके ही भगवान आए हैं। उन्होंने, भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रानियों जल्दी जल्दी जो है जल पात्र लेकर के आओ, हम अपने भगवान के जो है चरण धुलेंगे। और जैसे ही चरण धुलने के लिए चरणों को पकड़ा है द्वारिकाधीश प्रभु ने, सुदामा जी के चरणों की जो स्थिति है उसको देख करके भगवान की करुणा फूट पड़ी। करुणा के सागर तो है ही है, सागर में क्या जल का कोई
अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? सागर के जल को मापा जा सकता है? भगवान करुणा निधान है, और जब उन्होंने देखा है तो करुणा फूट पड़ी। क्या देखा भगवान ने? ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग, कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। क्या देख रहे हैं द्वारिकाधीश प्रभु? आंखों से जल की वृष्टि होने लगी। देखते हैं कि सुदामा जी के चरणों पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर कांटे चुभे हुए हैं। चलते चलते पैरों पर छाले पड़ गए हैं, रक्त की धारा चल रही है। ऐसे प्रभु इस अवस्था को जब अपने मित्र के देखा है, आंखों से ऐसे अश्रुबिंद चले कि भगवान ने अपने चरणों से ही सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कित दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान करुणा सागर, ऐसे उनके आंखों से जल की धारा चली है। अरे बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए चरण नयन के जल सो। आहा, भगवान को कमल नयन कहा जाता है। भगवान के जो भी अंगों की हम उपमा करते हैं कमल से करते हैं। हस्त कमल, कर कमल, नयन कमल। तो बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए चरण नयन के जल सो। जब तक रुक्मणी आदि रानियां जल पात्र लेकर के आती सज्जनों, द्वारिकाधीश प्रभु ने अपने नैनों के जल से अपने मित्र के चरणों को धुल दिया। इसके बाद सुंदर सुदामा जी को बढ़िया से स्नान कराया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, भोजन कराया है। सुदामा जी विश्राम किए हैं, और जब विश्राम किए तब पूछे हैं कि कहो मित्र, हाल चाल क्या है? विवाह विवाह किए कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हो गई प्रभु, विवाह तो हो गई, बाल बच्चे भी हैं, सब कुशल पूर्वक है। भगवान ने कहा तो फिर भाभी जी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा उपहार। भगवान ने जब ओ सुदामा जी ने द्वारिकाधीश के ऐश्वर्य को देखा, उनके वैभव को देखा, तो सोचे मैं किस मुंह से 4 मुट्ठी चावल प्रभु को भेंट दूं कि मैं ये लेकर के आया हूं। तो लज्जा शर्म से उन्होंने महाराज काखरी पर उस पोटली को दबा लिया जोर से। इधर प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या भाभी जी तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो भेंट मुझे भेजी होंगी, दिखाइए क्या भेजा है उन्होंने। उन्होंने और तेज से दबा लिया, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। अब अंतर्यामी प्रभु कहते हैं कि अरे ये काकड़ी पर क्या है भाई, क्या है यहाँ पर दबा हुआ? वो कहते रहे कुछ नहीं कुछ नहीं, और इधर प्रभु ने तो जबरदस्ती ही उस पोटली को छीन लिया। और जैसे ही छीना, चावल बिखर गए नीचे। भगवान जो है उस चावल को एक मुट्ठी पर लिया है, और बड़े प्रेम से उसको पान किया है। और एक मुट्ठी पान करते ही उनको सुंदर अनंत लोक का वैभव प्रदान कर दिया, और मानो अपने भाभी जी को संदेश दे दिया एक मुट्ठी चावल खा करके ही कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। अब तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी हो। अब दुख के दिन गए, अब तो नित्य ही महाराज धन धान्य जो है तो बढ़ता रहेगा। इस प्रकार भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। तब तक रुक्मणी आदि रानियां आई, निवेदन किया प्रभु हमारे लिए भी कुछ प्रसाद बचाएंगे।
क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं, जब देने पर उतर आए तो ऐसे देते हैं कि स्वयं महाराज कुछ ना बचे, हैं सब दे देते हैं। तब रुक्मणी आदि रानियां भी उसको प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद आगे भी बड़ा सुंदर कथा है सज्जनों, लेकिन समय हो चुका है, अरे बहुत ज्यादा हो गया समय तो। और कथा तो भगवान की कथा ही है। चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस। बोलिए द्वारिकाधीश प्रभु की जय, सुदामा जी महाराज की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, पहले हमारे जाजी हैं और उनके बाद तृष्णा जी हैं, और फिर वासवी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, और अदिति चौबे जी हैं, अंश दुबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, सबका शिवानी मिश्रा जी हैं, राधे राधे करके जुड़े हुए हैं, नाम तो नहीं पता। चलिए शुरू करें सुनाना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृष्णा जी आप सुनाए। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वयिते पुरोहिता। कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भगवता निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदन्यधुरुमर्दनम्। इह चेत अवेदिदथ नहि सत्यमरुति न चै देहि वेदीन महति विनष्टि। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। वासवी शर्मा। वासवी शर्मा जी। गुरु राधे प्रणाम। हाँ सुनाइए। मृगयोरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा स्त्रियं कृतविरूपां सृजित कामयानां बलिमपि बलिमत्वा विष्टध्वांसवद्यस्तदलमसख्यैर्दुस्तजस्तत्कथार्थः। जी गुरु जी। आप सुनाइए। अंश दुबे जी हैं। हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए। मेवं विभोरति भवान् गतितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्ग्रहमा त्यजास्मान् देवो